कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वे रिसाइट करेगा। ये मुझे याद है तो मैं रिसाइट कर लूँ। श्योर। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नाय सेवाया उपदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्वी तत्वदर्शिनः। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, सब बोलते हैं ये। यस 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 यस। और हम देखेंगे आज इसको डिस्कस करेंगे क्यों ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं इसका कंटेक्स्ट दे देती हूँ क्या चल रहा है। तो अभी हमने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जो भगवान ने अर्जुन को यज्ञों के बारे में बताया, अलग अलग तरह के यज्ञों का। और इससे पिछले वाले वर्स में फिर भगवान ने बोला कि अर्जुन के मन में क्वेश्चन आया कि इतने सारे तो यज्ञों के बारे में बताया, तो बेसिकली अब ये यज्ञों के बारे में भी क्यों बताया, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जैसे फर्स्ट 10 श्लोकों में भगवान ने बताया कि अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, और फिर धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। फिर उसके बाद भगवान ने 11 से 15 में बताया कि क्योंकि अभी डायरेक्टली भक्ति के बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई है, इसलिए भगवान ने बताया कि अलग अलग जो मार्ग हैं, लेकिन उन सब में जो गोल क्या है वो भगवान ही गोल है। और धर्म के अलग अलग पाथ है। और फिर 16 से 24 में भगवान ने बोला कि जो अपना कर्म है वो भी धर्म अपना समझ के करेंगे तो हम तभी वो अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। कि कैसे हम कर्म करें, सारे कर्मों कि किस प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म विकर्म। और कर्म हमें बांध देते हैं। ये कर्मा की जो साइकिल है, कर्मा की जो थ्योरी है बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सारे कर्म कैसे करो, मुझे समर्पित करते हुए करो। और उससे क्या मिलेगा, उससे हमें भगवान कह रहे हैं कि वो एक कर्म योग है। और उससे ही जब कर्म को भगवान को समर्पित करेंगे तो उससे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा। और अल्टीमेटली ज्ञान का क्या पर्पस है, भक्ति। फिर 25 से 33 श्लोकों में भगवान ने बताया कि अब हर किसी की अपनी अपनी चेतना का स्तर है, अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अकॉर्डिंग हर कोई उसको समझ नहीं पाएगा कि हमारा जो गोल है वो भक्ति है। तो इसलिए फिर भगवान ने बताया कि अलग अलग जो योगी होते हैं वो अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, और इन यज्ञों से भी क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। भगवान ने इस सेक्शन में बताया कि क्या पर्पस है, उसका क्या बेनिफिट है, अलग अलग यज्ञों का बताया। और अल्टीमेटली क्या होगा इन सब यज्ञों को करने से, चाहे वो अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, या फिर स्वाध्याय यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, अलग अलग तरह के जो यज्ञ बताए थे, कि उससे क्या होगा हमारी जो, जब हम यज्ञ करेंगे तो उससे हमारी सेंसेस जो है, इंद्रियां क्या होंगी, वो कंट्रोल रहेंगी। और जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी तो हमें फिर उन यज्ञों की वजह से जो हम कर रहे हैं उनकी वजह से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान से अल्टीमेटली हमारा पर्पस है। हरे कृष्ण माता जी। और ज्ञान से हमारा अल्टीमेटली पर्पस है, हमें फिर भक्ति तक ही पहुंचना।
तो और उन्होंने फिर ये भी बोला कि जो भी अपना हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ का मतलब केवल आग जलाना नहीं होता, वो भी एक मीनिंग है। यज्ञ का मतलब हवन करना भी एक मीनिंग है, लेकिन उसका प्रिंसिपल पकड़ो कि अपना हर कर्म यज्ञ की तरह करो। कि यज्ञ किसके लिए होता है? भगवान की ही, जो भगवान कृष्ण है उनकी ही संतुष्टि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। और तो इसलिए कह रहे हैं अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह करो, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारी सेंसेस भी कंट्रोल रहेंगी और अल्टीमेटली फिर हमें ज्ञान मिलेगा उससे, और उस ज्ञान से हम मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि ज्ञान का पर्पस क्या है? भक्ति है। कि हम भक्ति तक हम समझे कि हम कौन है, भगवान कौन है, और उसके बाद हम अपने गोल जो भगवान है उन तक पहुंचे। तो फिर अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आया कि इतने सारे तो यज्ञ बता दिए, अब कौन सा यज्ञ जो हमारे लिए बेस्ट है? तो फिर भगवान ने बताया कि द्रव्यमय यज्ञ का बताया कि क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ के- का भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा सबसे बेस्ट क्या है? ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि और क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ का लास्ट टाइम मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि मतलब उस तरह का अब हमारे पास ना तो उतना ऑपुलेंस है, ना उतनी हमारी शुद्ध सामग्री है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि बेस्ट क्या है? ज्ञान यज्ञ। और क्योंकि जब हम अ, केवल मैकेनिकली, केवल जो कुछ भी चीजें हम रिचुअलिस्टिकली, हम जो भी चीजें हम कर रहे हैं मैकेनिकली, वो चीजें क्या है? हमें बांध रही हैं, हम हमें इस कर्मा साइकिल में और एंटेंगल कर रही है। तो इसलिए जब हम जो भी हम चीज को ज्ञान में रहकर अगर हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम एक्चुअली में हम यहाँ से उस कर्मा साइकिल में नहीं बंधेंगे, और हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसका पीछे का जो पर्पस है, बेनिफिट है, जब हमें वो समझ आ जाता है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे भाव भी आ जाते हैं। जैसे अब एक पेरेंट्स हैं, बच्चे को बोलेंगे कि जाओ मंदिर आए या कोई साधु संत आए, जाओ उनको झुक के आप उनको प्रणाम करो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो वो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब उसे समझ आ रहा है कि मैं जो ये कर रहा हूँ, ये प्रणाम, उसके पीछे क्या है? मेरा ही बेनिफिट है। तो जब उसे वो ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान से क्या होता है, फिर उसके वैसे वो भाव भी आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हमारे वैसे इमोशंस और सेंटिमेंट्स भी, हमारे भाव भी वैसे होंगे, तो उस तो हमें अध्यात्म का जो वो जो उसके पीछे वो आध्यात्मिक पर्पस है, हमें उसका समझ आने लगता है। और जब हम ज्ञान में रहकर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ही हमारे अंदर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अल्टीमेटली जब ज्ञान मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, जब मुझे ज्ञान मिल रहा है, और वो ज्ञान क्या हो रहा है? मेरा अंदर से हृदय को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और वही हमें चाहिए है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है कि ज्ञान में रहकर हमें चीजें करनी है। क्योंकि अदरवाइज जो भी यज्ञ कर रहे हैं, वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे रहकर करेंगे, तो वो भी हमें बेनिफिट देंगे। लेकिन जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, और तो हमें क्या है कि हम वहां से मुक्त ही हो जाएंगे, हम इस भौतिक संसार में फिर हम और नहीं बंधेंगे। क्योंकि लोग दान भी करते हैं, तो दान दान का भी डिफरेंट डिफरेंट देखा जाए, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में है। तो अगर किसी को ये पता चले कि दान दान तो करना ही है, दान पुण्य कर्म ये सब तो करने ही हैं, तो जब उसे समझ आता है कि अलग अलग रजोगुण का दान, तमोगुण का दान, वो 17 चैप्टर में भगवान ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारी साधना भी, हमारी हर चीज, 14 चैप्टर में भी इन गुणों की बात करिए, हर चीज हमारे सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से इंस्पायर्ड होती है, और फिर हमें वो कैसे चीज बांध लेती है। तो जब हमें समझ आएगा कि जब हम दान भी कर रहे हैं, तो क्यों रजोगुनी और क्यों तमोगुनी दान करें? अगर हम सतोगुण में रहकर कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें सतोगुण भी बांधता है, लेकिन फिर हम जब सतोगुण से भी ऊपर उठ के जब हम करते हैं, तो वो चीज हमें नहीं बांधती, क्योंकि फिर वो चीजें भी हमारा क्या है? पुण्य या पाप कर्म बनेगा। तो इसलिए उस इसी इसी पुण्य या पाप कर्म के साइकिल से ही हमें मुक्त होना है। ना हमें पाप कर्म में फंसना है, ना हमें पुण्य कर्म में। तो इसलिए वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे चीजें करो। ओके, तो आज का हम श्लोक फिर स्टार्ट करते हैं।
इसका मीनिंग देखते हैं। 34 वर्स है। तद विधि प्रणिपातेन। तो वो कह रहे हैं कि ये जो विधि है, इसको हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? अब वहां पे अल्टीमेटली भगवान ने लास्ट वर्ड्स में कंक्लूड कर दिया वो ज्ञान वाला सेक्शन, तो उन्हें भगवान ने बोला ज्ञान जरूरी है। तो अब ज्ञान कैसे मिलेगा? अब वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रणिपातेना, प्रणिपातेना यानी कि सबमिसिवनेस, बड़ी विनम्रता से हमें क्या करना है? प्रणिपातेना परिप्रश्नेना। और हमें अपनी जो प्रणिपाते ना, गुरु के पास जाकर पूरी विनम्रता के साथ हमें उनसे अपनी जिज्ञासाएं करनी है। पर और उसके बाद उनकी सेवा करनी है। और फिर उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न तत्व दर्शिना। तो फिर वो हमें जो ज्ञान की जो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे वो क्यों? क्योंकि वो जो है वो तत्वदर्शी है। जो गुरु है वो क्या होते हैं? तत्वदर्शी, यानी कि वो सत्य को जानते हैं। तो जो सत्य को जानता है, सत्य यानी कि जो परम सत्य को जानते हैं, जो अनुभव कर चुके हैं, रियलाइज्ड सोल है। तो ऐसे रियलाइज्ड सोल कि जो ये इस तत्व को जानते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो रियलाइज सोल्स है वो बहुत रेयर है, जो खुद जिन्होंने खुद अनुभव कर रखा है। क्योंकि जिन्होंने अनुभव कर रखा है केवल उन्हीं से ही हम ज्ञान लेकर, जो ऑलरेडी वो चीज को पार कर चुका है वही हमें एक्चुअली बता सकता है कि कैसे हम वो पार करें। क्योंकि गुरु सत्य को जानते हैं, वो परम सत्य को जानते हैं, वो रियलाइज सोल है, इसीलिए वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि जो बंधा हुआ है, हम सब क्या है, बद्ध जीव कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। हम अपनी माइंड की कंडीशनिंग से यहाँ पे संसार में हमारी जो बुद्धि है अभी क्या है, वो भौतिक चीजों में ही अभी सुख बुद्धि वहीं पर ही है। तो उससे ज्यादा मन सोच नहीं सकता है। उससे ज्यादा थोड़ा बहुत भी अगर हमें कुछ समझ आता है तो भी उसके बाद भी हम देखते हैं, हम इतना सुनते हैं उसके बाद भी मन में कितने सारे डाउट्स होते हैं। ये करे, ऐसे करे, वैसे करे, कितनी चीजें होती है कि जो हम लोग केवल अपने मन पे आश्रित रहकर, अपनी बुद्धि पे आश्रित रहकर उनका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है ऐसा व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध यानी कि जो समझ चुका है, जो जान चुका है मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ में इंक्लूडेड होता है कि भगवान कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है। वो इसको उस जान नहीं चुका, वो इसको उसके अनुभव में है, वो अनुभव कर रहा है। और हर एक के हृदय में वो सबको ही समान देख रहा है, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान को देख पा रहा है। और यही एक्चुअली में जीत है कि जब अपना अपने बारे में पता चल गया हम कौन है, और वो फॉल्स ईगो के लेवल पे वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। क्योंकि जनरली हम, अगर मैं अपने जैसे जीवों की बात करूं तो अभी अभी अहंकार में ही है मन और बुद्धि। और वो अहंकार इतना स्ट्रांग है कि जो सत्य है उसको नहीं जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, इम्पोर्टेंस दी है। अब ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु भी कौन? जो खुद तत्वदर्शी हो। तो प्रभुपाद का परपट पढ़ते हुए हम इसको डिस्कशन करते हैं। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। और ये हम सब अभी जो साधना के स्तर पे हैं, अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, यानी कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी जो साधना है, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब हमारी जो साधना है वो अभी दो दो चीजें होती है, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो अभी
अभी जो साधना कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी अपने आप को डिसिप्लिन करके हम नियमों का पालन करते हैं कि हम, क्योंकि अभी क्या है कि जो मन है उसको, मन को और बुद्धि को, अभी मन को रुचि नहीं है भगवान के नाम में। तो हम अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें दे रखे हैं हम उनको फॉलो करें। डूज एंड डोंट्स है कि हमें डूज क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान के बारे में सुनना है। और श्रवण श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है। नवदा भक्ति की भी बात करें, जो जो भक्ति के प्रोसेसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट श्रवण होता है। फिर उसके बाद कीर्तन सुनना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवत गीता भागवतम जो हमें हमारे आचार्यों से हमें आदेश दिए गए हैं। शिला प्रभुपाद हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, चैतन्य चरितमृत पढ़े, कि जिससे कि हम लोगों को जो ये ज्ञान मिल रहा है उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे जो संस्कार शुद्ध होंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और अल्टीमेटली हम जो हमारा गोल है उसके प्रति दृढ़ हो पाएंगे। अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर ने चाय वाय पीने के लिए मना कर रखा है। तो और कुछ चीजें मना कर रखी है जो उसको अच्छी लगती है, तो वो अभी नहीं कर रही। तो मैंने उसे हमारी डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो, क्योंकि तेरा जो लक्ष्य है वो दृढ़ है कि हाँ, अब अभी लक्ष्य क्या है प्रेगनेंसी में, कि जो बेबी है उसकी हेल्थ ठीक हो, और जो उसकी खुद की माँ की हेल्थ और बेबी की हेल्थ ठीक हो। तो अभी जो लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य है, और उसकी वजह से ये लक्ष्य दृढ़ है, तो चाय अच्छी लगती है, कुछ और भी चीजें अच्छी लगती हैं, तो डॉक्टर ने मना किया है, तो इसलिए वो उसको फॉलो कर रही है। इवन दो वो चीजें मन को अच्छी लगती हैं, लेकिन स्टिल उसको छोड़ रखा है क्योंकि लक्ष्य दृढ़ है। तो ऐसे ही जो हम सब आए हैं इस भौतिक संसार में, हम सुनते हैं, समझते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं सुनती भी हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा गोल है, कई कई बार ऐसी चीजें होंगी, सिचुएशंस होती है लाइफ में कि गोल कई बार भूल जाते हैं क्योंकि वो लक्ष्य अभी दृढ़ नहीं है। तो जब वो लक्ष्य दृढ़ कैसा होगा, जितना हमारा श्रवण स्ट्रांग होगा और नाम जाप स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो नाम है, हम कल ही भागवतम में पढ़ रहे थे कि सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में, तो उसके अंदर 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर में वो पढ़ रहे थे कि जो हमारा ये जो हम सुन रहे हैं ना, जो जो बोल रहा है, जो ये सुन रहा है, जो जिज्ञासा कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये श्रवण करने से, जो भी हम ये भागवतम भगवत गीता जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे तीनों की शुद्धि है। क्योंकि और उससे हमारा जो गोल है कि भगवान की भक्ति, क्योंकि जो हमारे वो संस्कार, शुद्धि क्या हो रही है, क्योंकि जो अशुद्ध संस्कार है वो सब हमारे क्या हो रहे हैं, धीरे 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 हमारे अशुद्ध संस्कार नष्ट हो रहे हैं। और ये जो हमारे ये स्पिरिचुअल संस्कार हैं वो हमारे अंदर आते जा रहे हैं। तो जितना वो हम श्रवण कर रहे हैं, हम डूज एंड डोंट्स का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नियम स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे अंदर रुचि नहीं आ जाती कि अब बस भगवान का नाम सुने बिना हम जी नहीं सकते, भगवान का नाम लिए बिना जी नहीं सकते, नाम निरंतर चलने लग गया है अब, जब तक वो स्थिति नहीं आ जाती है, तब तक हमें, जो भी हमें अपने कर्म कर रहे हैं, जो भी हम अपने कर्म को भी भगवान को समर्पित करते हुए करना है। और उसी में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो हम कि कैसे जो कर्म को समर्पित, हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी वो बोल रहे थे कि हम दिन में भूल जाते हैं कि अपने जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम अगर बाई चांस जैसे ऑफिस के कोई काम में लग गए या घर के किसी काम में ऐसा लग गए कि एकदम भूल गए, 2-3 घंटे तक याद नहीं आया, तो फिर हम जब याद आए हम तब बोले कि जो ये 2-3 घंटे हमारे निकले हैं, हे भगवान, वो सारे कर्म आपको समर्पित। तो हमें अपने आप को ऐसे रिमाइंड करवाना है, जब जब भूल जाएं तो हम तब तब रिमाइंड करवाएं। वैसे तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसको धर्म के अकॉर्डिंग ही करें। और जो भी कर रहे हैं, चाहे हम मैंने पहले भी बोला कि चाहे हम घर के कोई कार्य कर रहे हैं, किचन में काम,
झाड़ू पोछा या ऑफिस का कोई कार्य कर रहे हैं लैपटॉप पे बैठकर पहले ही कि हे भगवान ये सब आपको समर्पित, ये ऐसे अभ्यास करते रहेंगे ना, हम बीच में भूलेंगे भी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा वो हमारा अभ्यास बन जाएगा। तो वो बाय जैसे कुछ कुछ हम प्रैक्टिस करते रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो हमारे निकलना शुरू हो जाता है, हे कृष्ण ये आपको समर्पित। धीरे धीरे जब वो अभ्यास बनता जाएगा ना, वो संस्कार बन जाएगा, और जब वो संस्कार बन जाएगा ना, हमारी चेतना में वो आ जाएगा, तो फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस से उसको समर्पित करना शुरू कर देंगे। बट स्टार्टिंग में हम जब भी भूल जाएँ कि ये हम कर रहे हैं, किचन में कुछ भी हम बना रहे हैं, तो हम शुद्ध तरीके से बना रहे हैं, तो ये भगवान के, हे भगवान ये रसोई आपको समर्पित। ऑफ़िस का काम है, तो हे प्रभु क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो भगवान ही है, बॉस के बॉस तो वही हैं, तो इसलिए ये आपको समर्पित। तो जब हमारी ऐसी भावना रहेगी ना, तो हम उसको ईमानदारी से भी करेंगे, और फिर धीरे-धीरे हमारे वो संस्कार में आ जाएगा और हमारी चेतना भी फिर वैसी हो जाएगी। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार मार्ग है वो बहुत कठिन है, और जो साधना भक्ति के पथ पर है, हम सब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ कठिन है, आसान नहीं है, कितनी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, हमें प्रभुपाद की कृपा से एकदम राइट पाथ पे है हम। उसके बाद भी मन के अंदर जो कितने वो डाउट्स आते हैं, कितनी चीज़ों को लेकर, और उनकी वजह से जो मन है कितना परेशान भी हो जाता है। तो और फिर उसके अलावा हमारे पिछले जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं, पाप कर्म भी हमारी जो साधना भक्ति में बाधा बनते हैं, पुण्य कर्म भी साधना भक्ति में बाधा बन के आ जाते हैं, फिर कुछ प्रारब्ध के कर्म, तो वो सब चीज़ें जो हैं, और ऊपर से हमारा मन, हमारे जो अभी भजन का जो वो बल है, वो भी अगर स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इन चीज़ों में क्या है, जो मन है वो तो हमें बिल्कुल डुबा देगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का उद्देश्य है कि अब इन इन चीज़ों से निकलना है तो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। और प्रामाणिक गुरु कौन है? अब हम कैसे, क्योंकि काफ़ी ऐसे होंगे कि जो बहुत पहुँचे हुए होंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे भी होंगे जो ढोंगी भी होंगे, और देखने में लग रहा होगा कि हाँ, यही पहुँचे हुए संत हैं। तो इसलिए बोला है कि परंपरा में, वो सबसे सेफ़ेस्ट है हमारे लिए, कि जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, जो भगवान से 4 परंपरा शुरू हुई है, उन संप्रदायों में जो भी आ रहे हैं, तो हम उन्हीं में से ही अपने गुरु को वो जो प्रामाणिक है, हम उन्हीं में से ही अपने गुरु बनाएँ, क्योंकि वो सारी जो चारों संप्रदाय हैं, वो भगवान से ही आ रहे हैं, तो इसलिए वो सारे प्रामाणिक हैं। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। और गुरु भी होगा, वो कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलता है, वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक बोलेगा। हम और उसके लिए भी कि कौन गुरु प्रामाणिक है या नहीं, उसके लिए भी हमें पहले एक्चुअली में ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या कौन-सी संप्रदाय प्रामाणिक है, क्या ये गुरु प्रामाणिक है, उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत शास्त्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए भी सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम सही गुरु को नहीं चूज़ करेंगे, तो जो खुद अंधा होगा वो दूसरों को भी, जब अंधा ही हमारा मार्गदर्शन कर रहा होगा, तो हमें भी खुद भी गिरेगा और हमें भी ले डूबेगा। तो इसलिए उसके लिए भी हमारे अंदर वो शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु चुनने के लिए भी। ऐसे नहीं कि देखा कि हाँ, ये फ़ेमस है, फ़ॉलोअर्स हैं और टीवी में आ रहे हैं या फिर ये वो, हमें उसके लिए भी हमें शास्त्र चक्षु चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, और जब ऐसा तत्वदर्शी हमें मिलेगा, वही हमें फिर यहाँ से आगे ले जा सकता है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। तो हमारे जो आदि गुरु के गुरु कौन है? भगवान ही हम सबके गुरु हैं, लेकिन तो उन्हीं से जो परंपरा आ रही हैं, जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद, फिर उन संप्रदायों में जो हमारे गुरु गुरु परंपरा की, क्योंकि जो गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, फिर शिष्य आगे
वो गुरु बने और गुरु बन के उन्होंने आगे वो ज्ञान जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि जो ये संप्रदाय एक तरह से भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा हुआ है हम, और हमारे गुरुजनों का आचार्यों का, हम बस उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम सोचे कि नहीं हम खुद से सब कर लेंगे, तो वो फिर अगर मन और बुद्धि के भरोसे रहे, तो मन और बुद्धि क्या है, भौतिक है। और ये भौतिक है, तो ये भौतिक से ज्यादा सोच नहीं सकता जनरली। जो मैंने बोला 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण, ये अगर कुछ हम अच्छे वो धर्म के हिसाब से भी चल रहे तो सतोगुण, सतोगुण भी हमें बांधने वाला है। रजोगुण और तमोगुण तो हमें बांध के रखते ही हैं, सतोगुण भी बांधने वाला है। क्योंकि सतोगुण में भी क्या होता है कि थोड़ा हमारे हम ज्ञान, सतोगुण हमें बहुत हेल्प करता है कि हम ज्ञान लेने के लिए रेडी होते हैं, हम हम ओपन होते हैं, हमारे अंदर वो हम सात्विक, हमारे अंदर सत्यता, वो ट्रुथफुलनेस, और हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सात्विक होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान भी होता है और वो हमें हेल्प करता है। लेकिन सतोगुण में भी अगर वो हमें बांधता कैसा है कि उसके अंदर भी हमें प्राइड हो जाता है कि देखो दूसरों से बेटर है, उनको तो ये भी नहीं पता, हमें एटलीस्ट ये पता, हम इतना तो कर रहे हैं, उनको हम दान कर रहे हैं, हम धर्म धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो भी प्राइड आता है और वो प्राइड हमें बांध लेता है। तो इसलिए सतोगुण में तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है और सतोगुण से भी ऊपर उठना है। क्योंकि जो भक्ति होती है शुद्ध सतों में होती है और वो सतोगुण से भी ऊपर है, लेकिन सतोगुण में इम्पॉर्टेंट है। और ये जो नियम हमें दे रखे हैं ना सारे जो, और नियम क्या है, ये धर्म के 4 पैर है, मैंने पहले भी बताया था। जो हमें यहाँ पे 4 नियम मिलते हैं, कि दोबारा मैं एक बारी उसको रिवाइज करती हूँ कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, कोई अवैध संबंध किसी से नहीं रखना, और जानवरों की हत्या करके नहीं उनको खाना, मीट अंडा कुछ नहीं खाना, और जुआ नहीं खेलना। क्योंकि ये क्या है, धर्म के 4 पैर हैं। और ये हमें सत्यता, तपस्या, पवित्रता, और क्योंकि जब हम ये जुआ खेलते हैं तो हमारे अंदर से सत्यता चली जाती है। जब हम ये, क्योंकि हमें इंद्रियां मिली हैं, तो हम अगर सिर्फ ये इंद्रियों को ही सेटिस्फाई करने में लगे रहेंगे, क्योंकि क्योंकि इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में बहुत सुख मिलता है, और यही सुख बुद्धि हमें जो है यहाँ पे बांधे रखती है। कि बहुत बार हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, फिर उसके बाद फिर मन करता है वही चीजें करें। कि जब किसी को डायबिटीज हो और बोला जाए कि आप गुलाब जामुन ना खाओ, तो वो गुलाब जामुन खा के अच्छा लगता है कि अरे छोड़ो ना, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, मर 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 रहे हैं तो एटलीस्ट अपने जीवन को, अपना वो इंद्रियों को सेटिस्फाई करके मरे। तो वो सब माइंड का ही ये सारा गेम है। तो जब हम इंद्रियों को डिसिप्लिन नहीं रखते, तो हम नशा वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी तपस्या खत्म होती है। जब हम जीवों की हत्या करके अपने जीव के स्वाद के लिए उनको खा रहे हैं, तो उससे हमारी दया खत्म हो जाती है। और जब हम अवैध संबंधों में होते हैं, तो उससे हमारी पवित्रता खत्म होती है। तो जो ये 4 चीजें कर रहे हैं, वो मैंने सुना था वो केवल मनुष्य, जो मनुष्य है, जो ये 4 चीजें का से दूर हैं, वो मनुष्य कहलाने लायक है। तो एटलीस्ट मनुष्य के स्तर पे पहुंचे हम, और वो सतोगुण में हम तभी आएंगे जब हम इन 4 जो चीजें हैं, जो जो ये हमारे, हमें बोला हुआ है कि आप उनका पालन, उनको आप उनसे दूर रहे, ये सारे जो नियम हमें दिए गए हैं। तो अगर हम ये इनको फॉलो करते हैं, तो हमारी क्या होता है, सेंसेस सिर्फ डिसिप्लिन हो रही है। उससे ऐसा नहीं हो रहा कि हम ये करके कोई महान भक्त बन रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसेस जब हमारी डिसिप्लिन होंगी, इंद्रियां हमारी डिसिप्लिन होंगी, सतोगुण में होंगी, तो ही हम वहां से भक्ति कर पाएंगे। सतोगुण में आना इसलिए जरूरी है। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान का नाम जाप करना, और भगवान का श्रवण, और जो भी हमें बोला गया है गुरु के द्वारा, तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो गुरु परंपरा में भी है, तो हमें वो गुरु भी जो हमें सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करो, और उसके बाद भगवान का नाम भी तभी लिया जाएगा। अदरवाइज भगवान का नाम जाप बहुत मुश्किल है। हम भगवान का नाम जाप नहीं कर पाएंगे जब तक हम
थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, सतोगुण में नहीं आएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गुरु, और फिर हम तभी जब सतोगुण में आएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कौन राइट गुरु है, कि ये संप्रदाय और ये सब चीजें तभी समझ पाएंगे। और तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश दे सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। कि मतलब हम अपने माइंड से, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चला हुआ है, बहुत से बोलते हैं कि हम ये स्वरूप है हमारा, हम ये रास कर रहे हैं और ये वो बहुत कुछ चीजें चली हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो केवल मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने आप को कैसे सेफ रखें, प्रॉपर हम संप्रदाय से जुड़े और उन्हीं के ही जो गुरु परंपरा फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के ही हम गुरु के शरण में जाए। और ये अदरवाइज इस पाखंड से, अगर हमारे अंदर पाखंड की इच्छा होती है ना, तो प्रभुपाद बोलते थे कि दोज हु वांट टू बी चीटेड, उनको फिर ऐसे चीटर्स मिलेंगे। क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होता है कि हाँ, कि हमें भी थोड़ा सा वो प्रतिष्ठा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर हम भी ऐसे इन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए वो अपने अंदर भी कि नहीं गुरु चाहिए, उसके उसके लिए भी हमारे अंदर वो भगवान का नाम जाप बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सही गुरु मिले हमें और सही राह मिले, सही मार्गदर्शक हमें मिले। मार्गदर्शक बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म कहाँ से आ रहा है? तो वो भागवतम का ये श्लोक है कि धर्म जो आ रहा है वो धार्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत सारे भगवान द्वारा आ रहे हैं। और इसलिए हम अपने माइंड से, या फिर जिन्होंने, जो खुद को पाखंडी हैं, वो क्या है, अपने मनोधर्म कि अपने आप से कर लिया मैन्युफैक्चर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आजकल तो ऐसे ही अगर रील्स में भी देखो कितने पॉडकास्ट आते हैं जो ये ऐसे अपना, बहुत सारे स्पीकर बन गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, और फिर उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं। और अगर उन पे देखो तो मिलियंस व्यूज होंगे ऐसी रील्स पे, ऐसे उन पे कि वो कोई नई चीज, कि राधा रानी का ये वो पता नहीं क्या, मैंने कहा पता नहीं क्या क्या, उस पे मिलियन व्यूज, कि जो, और उल्टी सीधी चीजें। और उससे क्या है कि खुद तो नरक जा ही रहे हैं, वो दूसरों को भी नरक का ही द्वार दिखा रहे हैं। क्योंकि ये सब क्या है, हमारा मनोधर्म है। क्योंकि जब तक हम ये चीजें इतनी वो सूक्ष्म है और इतनी वो डीप है, और ऊपर से भगवान राधा रानी के बारे में हम जब कुछ जानते ही नहीं, तो कैसे वो इतना इतना घंटों घंटों के पॉडकास्ट करके कैसे बोल देंगे? तो ये मनोधर्म और शुष्क जो हमारा चिंतन ही है, माइंड ही है, बुद्धि ही है, ये जो क्या कहते हैं, जो इतने गोपनीय तत्व है, उसको कोई कैसे ऐसे ही आके बस बोल दिया और लोग भी सुन के हाँ हाँ यही है, यही होंगे भगवान। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे हम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, और स्पेशली अगर गुरु परंपरा से नहीं है, तो हमें बचना चाहिए। हमें वो वीडियोस, वो रील्स हमें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वरूप अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। तो प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे क्या जरूरत है गुरु की, डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करो, हम भी पढ़ लेंगे। अरे पढ़ तो लोगे, लेकिन पढ़ के समझोगे कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं उसके अंदर? टीचर तो चाहिए ही है ना। जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हमें कोई चीज समझनी हो, तो हम खाली स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी देख लेंगे, कि अपने बच्चे का एडमिशन करवाना हो, स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। और हम सबसे पहले ये देखते हैं ना कि बोनाफाइड जो है वो बोर्ड है। इंडिया की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हम ये चेक करेंगे ना ऑथराइज्ड है या नहीं। ऐसे स्कूल की बिल्डिंग देख के थोड़ी डाल देंगे। तो इसलिए जैसे हम गुरु के पास, जैसे हम वहाँ पे टीचर्स के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि हमारा जो सिस्टम क्या है कि पैसे दिए और हम नॉलेज ले रहे हैं।
जो हमारे टीचर्स होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं और उसके बाद हमें वो ज्ञान मिल रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि अगर हमें नॉलेज चाहिए है तो हमें उसके लिए फेथ चाहिए है, क्योंकि गुरु भी है। गुरु तक पहुंचने के लिए भी ऐसा नहीं कि बस अपना गए और पहुंच गए। गुरु तक पहुंचने के लिए भी हमें सबसे पहले वो फेथ होना चाहिए है, वो भगवान में फेथ, प्रोसेस में फेथ, और उसके बाद ये पता है कि ये प्रामाणिक है, संप्रदाय है, भगवान से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जाके फिर हम गुरु के लिए, गुरु चुनने के लिए हम क्वालिफाइड हो पाते। तो उसके लिए भी हमें कम से कम नाम जाप, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, उसके लिए भी हमें ये चाहिए है। तो हमें एटलीस्ट प्रॉपर प्रोसेस से हमें चलना है। और फिर जो गुरु जो देंगे, वो उसके लिए भी हमें थोड़ी तो डिवाइन नॉलेज चाहिए है। और फिर जब गुरु हमें जो बताएंगे, हमने पढ़ तो लिया, अगर हम वेद पढ़े, वेदों को पढ़ने के लिए वैसे भी क्वालिफिकेशन है, वे कि आपके अंदर ब्राह्मणिकल वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और क्योंकि वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है तो आप पढ़ के भी उन चीजों को कभी समझ नहीं पाओगे, उसके अंदर जा नहीं पाओगे ये कहना क्या चाह रहे हैं। वो इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया कि किसी को इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिक्स की किताब पढ़ के सारा फिजिक्स समझ जाएगा। उसके लिए टीचर चाहिए, फिजिक्स का टीचर चाहिए। कि ऐसे ही संस्कृत आने का मतलब ये नहीं है कि संस्कृत आ गई है तो मुझे अब मैं कुछ भी पढ़ लूंगा मुझे समझ आएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये प्रकाशित हो रहा है। ये गुरु हमें प्रकाशित करते हैं, भगवान हमें प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली तो हमें समझ आ गया, ऐसा नहीं होता। ये हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। एक एक वर्ड जो लिखा है, एक एक श्लोक का एक एक अक्षर का मतलब है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो बिना गुरु के पास जाए वो हम ये इवन इन ग्रंथों को भी खुद अध्ययन हमें करना है। और हमें गुरु से सुनकर, हम इनका गुरु से, हमें भक्तों से सुनकर हम इन इसका जो है वो मीनिंग, हम जो तत्व है वो समझ पाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऐसे गुरु है, उनको जब ऐसे हमें गुरु, भगवान की कृपा से ऐसे गुरु मिलते हैं तो फिर हमें अब उनको अपना पूर्ण समर्पण करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें, अगर हम किसी किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है मान लो, तो वो क्या करेगा, सबसे अच्छे लॉयर के पास जाएगा। अगर उसको सच में निकलना है तो वो सबसे सबसे पहले उसकी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या करेगा, लॉयर के पास। और अच्छा लॉयर, फिर उसे उसे यकीन हो गया कि लॉयर अच्छा है, फिर वो क्या करेगा, वो अपना हम समर्पण क्या करते हैं, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं। फिर उसके बाद जैसा जैसा लॉयर उसे कह रहा है कि तुमने आगे जाके ये बोलना है, जज के सामने ऐसे करना है, ये विटनेस आएंगे, ये वो, तो वो अपनी बुद्धि वहां नहीं लड़ा रहा अंदर जाके कि मेरे को अपनी, जब जब उसको फाइनली कन्विंस हो गया, बुद्धि लड़ा रहा है उससे पहले ढूंढने में कि कौन अच्छा लॉयर है, कौन मेरा ये केस है जीत सकता है, ये बुद्धि सब उसने उसमें लड़ा दी। फिर उसके बाद फाइनली अपने इंटेलेक्ट को वो उस लॉयर को समर्पित करेगा। फिर जैसे जैसे लॉयर उसको गाइड कर रहा है वैसा वैसा, अगर अच्छा लॉयर होगा तो फिर वो वैसा वैसा उसको गाइड करेगा, और फिर वो अपना इंटेलेक्ट उसको एक्चुअली समर्पित कर दिया और फिर तभी वो केस जीत पाएंगे। तो ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि उससे पहले लगानी है प्रमाणिक गुरु को जांचने में कि ये प्रामाणिक है या नहीं, संप्रदाय प्रामाणिक है या नहीं, कोई ढोंग या पाखंडी या वो सब, हमें सबसे पहले ये करना है। जब हमें वो प्रामाणिक गुरु मिल जाए तब फाइनली हमें क्या करना है, अपना इंटेलेक्ट, अब क्योंकि हमें सबमिसिवनेस का मतलब क्या है, विनम्रता का मतलब क्या है, विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गुरु ने बोला कि मेरी तो, जैसे हम गुरु आते हैं हमारे घर में, हम सेवा करते हैं उनको, हम जो भी उनकी इच्छा है उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उनकी सेवा कर रहे हैं। और उनको भोजन और वो सब अलग अलग तरीके से गुरु की सेवा, उनकी वाणी के रूप में, उनकी वाणी को सुन के वो फॉलो करके सेवा है, और उनके शरीर की भी सेवा है।
तो अब हर बार हमें गुरु के शरीर की सेवा तो मिल नहीं पाएगी, तो फिर बेस्ट सेवा क्या है, उनकी जो वाणी है वो सुन के अपने अपना इंटेलेक्ट को हम समर्पण कर दे। ऐसा नहीं कि हाँ गुरु जी कह रहे हैं ये तो डाउट में कि करे, होगा ऐसा। अगर प्रामाणिक गुरु हैं, अगर उन्होंने बोला है, तो वो हमें भगवान तक, क्योंकि गुरु हमें भगवान तक ले जा सकते हैं, तो इसलिए हमें विनम्रता का मतलब होता है कि यहाँ पे अपना मन बुद्धि का और अहंकार का, क्योंकि हमारी फॉल्स ईगो होती है जो हमें एक्चुअली अविद्या के कारण फॉल्स ईगो इतनी स्ट्रांग है। और भगवान भगवत गीता के 9th चैप्टर में बोलते हैं, एक श्लोक आता है कि मत चित्ता सर्व गति प्राणा, कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास, उस श्लोक में दो, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम जो मैं बोल रहा हूँ, या तो तुम उसको उस पे चल लो, और मैं तुम्हें इस ये भव सागर से मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। या फिर दूसरा है कि अगर तुम मुझे नहीं सुन रहे हो तो तुम यहाँ पे और फंसोगे। तो भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं सुन रहे हो, यानी कि हम अपनी फॉल्स ईगो की सुन रहे हैं, अहंकार की सुन रहे हैं। कि जब हम हमारे हमारे मन की, हमारे बुद्धि की, क्योंकि हमारी मन और बुद्धि तो भौतिक है, और ये हमारा क्या, हमारा वो हमें अध्यात्म में लेके जाएंगी। तो भगवान कह रहे यू विल बी लॉस्ट, और हम अपने आप को जीवन में वो देखते हैं। 938 है आई थिंक वो श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा, बट चेक करके मैं बता सकती हूँ कौन सा है। तो बहुत अच्छा श्लोक है वो। एक सेकेंड में देखो 938 ही है क्या, वरना मैं नेक्स्ट टाइम चेक करके बताऊंगी, क्योंकि मैं उसका ना ट्रांसलेशन पढ़ना चाहती हूँ। ओके 15 मिनट्स रह गए। नो सॉरी, इसमें तो है कोई और है वो, 11th चैप्टर का है शायद। ओके, जो भी है मैं फिर नेक्स्ट टाइम चेक करके बताऊंगी। तो भगवान उसमें यही बोल रहे हैं, या तो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर उसको तुम सुनते हो, अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम मेरी कृपा से, भगवान ये भी बोल रहे हैं, मेरी कृपा से इस जन्म मृत्यु के साइकिल से, इस कंडीशन लाइफ से तुम फ्री हो जाओगे। और अगर तुम नहीं सुन रहे मेरी, तो फिर उसके बाद यू विल बी लॉस्ट। तो जब हम लॉस्ट होते हैं, हम दुख में होते हैं, तो इसका मतलब अपनी ईगो से एक्ट कर रहे हैं। वो ईगो, हमारा जो अहंकार है, अविद्या के कारण है, क्योंकि पता नहीं है ना क्या करना है। तो नहीं पता तो फिर मन और बुद्धि की शरण में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है अहंकार रहित होके, कि जब हमें वो बोनाफाइड गुरु मिल गया है, तो विनम्रता ये है कि हम अब अपना समर्पण कर दे कि मेरी बुद्धि और मन इससे ज्यादा मुझे गुरु के चरणों में बुद्धि और मन समर्पित है। क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिला, तब तक तो हमें बुद्धि लगानी है, शास्त्रों के हिसाब से देखना है कौन प्रामाणिक है। जब प्रामाणिक गुरु मिल जाए, तब हमें उनको अपना इंटेलेक्ट समर्पित करके, फिर यहाँ से मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि मैं अपनी मन और बुद्धि के बल पे आगे अध्यात्म में नहीं बढ़ सकता, गुरु के ही उससे बढ़ सकता हूँ। फिर जब हम अहंकार रहित होते हैं, फिर हम उनकी सेवा कर तब उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का कारण है। वो जो हम सुबह वो मंगल आरती में बोलते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो वही, अगर कि गुरु अगर हमारे प्रसन्न हो रहे हैं, तो तभी, गुरु की प्रसन्नता का मतलब भगवान प्रसन्न है एक्चुअली में। क्योंकि गुरु की प्रसन्नता का क्या मतलब है, जब हम धर्म से चल रहे हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस है हम फॉलो कर रहे हैं, तो ही हमारे गुरु प्रसन्न है, चाहे हमारे गुरु को पता हो ना हो। क्योंकि हम हो सकता है कि गुरु के सामने, भक्तों के सामने हम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, और जब हम अकेले में होते हैं, क्या हम तब उनको प्राइवेट में जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं तब हम फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि इस परपट में क्या बोला है, आदि गुरु भगवान है, वो हमारे हृदय में है। चाहे गुरु हमें फिजिकली आके हमारे घरों में, हमारे रोज के वो दिनचर्या में नहीं अंदर झांक के देख रहे कि क्या कर रहे हैं, उनको फिर भी पता होगा। अगर उनके पास जाएंगे, उनको पता होगा कि जो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसको पता है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितना पानी में है।
तो चाहे हमें लग रहा हो कि नहीं देख रहे, लेकिन भगवान हमारे हृदय में, वो आदि गुरु हैं। तो जब हम गुरु की सेवा का भाव होता है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर भगवान हमारे हृदय में प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न है तो गुरु भी प्रसन्न है। और फिर जिज्ञासा कैसे करें? जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बोला ना कि गुरु से विनम्र भाव से, कि जब हम चैलेंजिंग में नहीं, कि क्योंकि कई बार होता है कि अरे मुझे तो ये चीजें पता है, मुझे उनसे थोड़ा ज्यादा पता है। वो चैलेंजिंग वे में कई ऐसे आते हैं कि अच्छा, हमें तो पता है ये चीजें, तो वो फिर जब हमें पता है तो इसका मतलब हम केवल खनकने वाले घड़े हैं। क्योंकि अगर हमें सब पता है तो फिर भगवान क्यों नहीं प्राप्त हो गए हैं? अगर हमें पता है चीजों का, तो हमें नहीं पता है इसलिए हम गुरु के पास गए हैं, और ये मानते हुए कि मुझे नहीं पता है। और एक मैंने कहीं सुन रही थी कि एक व्यक्ति जो है, वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से उन्होंने पूछा, टाइम कितना है, 11 मिनट्स। गुरु से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, मैं तो इतना मैं अपना वो नाम वगैरह ले रहा हूँ और सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मेरे ना रुचि नहीं आ पा रही है नाम जाप में, और इतना हृदय में प्रसन्नता नहीं आती नाम जाप करते हुए। तो फिर उनके गुरु ने उनको बोला कि जो एक वैष्णव होते हैं, जितना मुझे आंसर याद है, कि जो एक वैष्णव है, वो कभी भी किसी किसी को, वो उनके हृदय में एक जो वैष्णव है, कभी भी किसी का नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा सबका कल्याण के बारे में सोचेंगे, और कैसी भी परिस्थिति आ रही है वो उसके विरुद्ध जाकर वो ब्लेम और ये सब नहीं करेंगे। वो हमेशा जैसी भी परिस्थिति है, भगवान की वो कृपा समझकर उसके अंदर ही वो एडजस्ट होते हैं। दूसरों को कंट्रोल नहीं करते। और कभी किसी के लिए अहिंसा, अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक नहीं, मानसिक अहिंसा भी होती है, कि दूसरों को ऐसे वचन नहीं बोल रहे कि जिससे उनको कष्ट हो, उनके हृदय को वो दुख पहुंचे। तो उनके गुरु ने ये सब बताया। तो फिर जब गुरु जी चले गए, तो उन्होंने कहा, पूछा तो मैंने उनसे, गुरु जी से था कि भाई मेरे नाम में रुचि नहीं आ रही। फिर जब उन्होंने कहा, जब मैंने सीरियसली जब बैठ के मैंने वो जो उन्होंने सारी चीजें बोली, हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने सारी चीज़ों का मनन किया, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे अंदर का रूट कॉज़ पकड़ लिया, क्योंकि मैं तो यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना, कि कभी दूसरों पे ब्लेम, दूसरों को कष्ट कंट्रोल करने की कोशिश किसी भी तरह, और मैनिपुलेट करना। और फिर उनके गुरु ने ये भी बोला कि हर एक के हृदय में जब सबको भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो वे कैसे किसी को कष्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, गुरु ने तो मेरे रूट कॉज़ का जो कारण है ही वही बता दिया। क्योंकि नाम जाप लेते हुए ये सारी चीज़ें जो गुरु ने बोला, जो वैष्णव है वो सबके कल्याण का सोच रहे हैं। तो उनको लगा कि अरे वाह! कि मतलब जो गुरु हैं उन्होंने अंदर का जो कारण था वो पकड़ लिया, क्योंकि मैं तो यही सब चीज़ें कर रहा था जिसकी वजह से मेरे नाम में रुचि नहीं आ रही थी। तो फिर उनको समझ आया कि हाँ, ये कि यही मेरी चीज़ें हैं जो मुझे ये जो जिससे जिसकी वजह से मेरे कुछ ना कुछ अनर्थ होते हैं, और वो सारा नाम में रुचि नहीं आ पाती है। तो इसलिए गुरु जो है हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, क्या हमारा रूट कॉज़ है, वो सब समझते हैं। तो जब हम विनम्र होके ऐसे गुरु के शरण में जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उनके सामने हमें अपने अहंकार का समर्पण, और कि अहंकार का समर्पण कि मेरे 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 बस का नहीं है, और केवल गुरु की कृपा से ही, अगर मेरे को कुछ अच्छा भी मिल रहा है तो गुरु की कृपा से, और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वो भी जो मेरे ही अनर्थ है उसके कारण ऐसा हो रहा है, और अगर कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो रही तो केवल गुरु और भगवान की कृपा से। तो जो ऐसा कर पा रहा है, यानी कि उसके अंदर विनीत भाव है। और ऐसे विनम्र होकर हमें जिज्ञासा करनी है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विधान, गुरु से की गई जिज्ञासाएँ प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। तो अगर हमारे अंदर चैलेंजिंग मूड होगा, और ये डाउट होगा कि अच्छा, इनको इतना पता है, बता पाएँगे क्या, खुद इनको भगवान मिले हैं? क्योंकि देखने में जो गुरु हैं बाहर से, वो हमारी तरह ही ऑर्डिनरी लगेंगे, हमारी तरह ही को खा पी रहे होंगे, हमारी तरह ही बीमार भी पड़ रहे होंगे, क्योंकि शरीर है। लेकिन जो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, फिर हम उनको बाहर से जज करने की कोशिश ना करें, अपनी मन बुद्धि से जज ना करें, क्योंकि
वो हमें क्या दे सकते हैं, वो हमें स्वयं भगवान दे सकते हैं। तो जब हमारी ऐसी, जब विनीत भाव नहीं होगा, तो फिर हमारी जो जिज्ञासाएं होंगी, भले ही हम जिज्ञासाएं भी करें, लेकिन फिर वो इतना हमें, हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगी। अगर विनीत भाव होगा, विनम्र भाव होगा, तो हमारे गुरु के वचन सुन के तो हृदय के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही आ जाना चाहिए, अगर हमारे अंदर विनम्रता होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। 7 मिनट्स में ये पूरा पढ़ के फिर इसको डिस्कशन। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अंधानुगमन, कि और निरर्थक जिज्ञासा, कि कई बार दिखाने के लिए भी कि देखो मेरे को आता है इतना। कई बार कई श्लोक भी बीच में बोलेंगे कि गुरुदेव ये श्लोक है और वो ऐसा हमेशा नहीं होता, वो कई बार होता है कि दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, व्यर्थ की जिज्ञासा, कि देखो हम में भी ज्ञान है। तो वो सब चीजें, या फिर गुरु को चैलेंज करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमें इनसे ज्यादा पता है। और जो जिसका जिसका भगवान से लेना देना नहीं है, वो निरर्थक निरर्थक जिज्ञासा है। वो जिज्ञासा जो एक्चुअली में हमारे हृदय को अंदर से जला रही है और भगवान से संबंधित है, कि अगर कुछ हमें संशय या कुछ हो रहा है और वो भगवान से संबंधित है, तो ही वो हमारी जिज्ञासा सही है। कि वो हमारा डाउट क्लियर होगा तो हमारे हृदय को थोड़ा चैन मिलता है कि हाँ, कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ या नहीं। जो निरर्थक जिज्ञासा है, फालतू की, तो वो कह रहे हैं इन सब का फायदा नहीं है। कि एक बार ये एक प्रभु जी बोल रहे थे कि वो गुरु जी, वो महाराज जी कोई होंगे, वो प्रवचन कर रहे थे, तो उनसे पूछ रहे कि महाराज जी ये प्रसाद कहाँ पे मिलेगा। तो वो कह रहे हैं ये सब चीजें का क्या फालतू की चीजें हैं। तो इसके जो भगवान से संबंधित है, और हमें सही में जो, जिससे संशय दूर होकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसी जिज्ञासाएं करनी है। और और अंधाधुन भी नहीं फॉलो करना, कि बस दिमाग लगाकर, बुद्धि लगा के, पहले हमें बुद्धि लगानी, इंटेलेक्ट लगाना है, शास्त्र चक्षु से हमें गुरु को चुनना है कि क्या शास्त्रों के हिसाब से गुरु के वो क्या लक्षण है, और ये सेल्फ रियलाइज्ड है और वो परंपरा से आ रहा है। वो सब चीजें पहले बुद्धि लगानी, जब प्रामाणिक गुरु मिल जाए फिर हमें ब्लाइंड फॉलोइंग पहले नहीं करनी है। जब प्रामाणिक गुरु मिल जाए तब हमें उनको सरेंडर करना है। और विनीत भाव, तब हमें विनम्रता से उनसे अपनी जिज्ञासाएं करनी है, वो जिज्ञासाएं जिनके दूर होने पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। और जब गुरु ऐसी जिज्ञासाओं जब गुरु भी हमारी ऐसी भगवान के लिए जिज्ञासाएं होती है, तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। यदि शिष्य विनीत हो तो गुरु सेवा में तत्पर रहे, और ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो जब प्रामाणिक गुरु है, वो हमेशा दयालु होगा, भले ही हमें बाहर से अगर डांट भी दे किसी चीज को लेकर, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए है, क्योंकि गुरु दयालु है। उनकी जिनके जो स्वरूप सिद्ध है, उनके हृदय में कभी किसी को लेकर वो क्या कहते हैं, एनिमोसिटी, वो कि उनके हृदय में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गुरु बाहर से अगर डांट भी रहे हैं ना, तो वो केवल हमारे हमारे को शुद्ध करने के लिए डांट रहे हैं। गुरु हमेशा दयालु होते हैं और उनका हृदय बहुत कोमल है। तो इसलिए कह रहे हैं उनकी विनीत भाव से उनकी सेवा करें। उनके अगर हमें उनके शरीर की सेवा करने का मिल रहा है, कि जैसे उनके लिए भोजन बनाना, कपड़े धो देना, नहीं मिल रहा, तो उनकी वाणी को फॉलो करते हुए उनकी सेवा करें। तो उससे क्या होगा, ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाएगा। Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. तो टाइम को देखते हुए लास्ट 3 मिनट्स में किसी को कुछ डिस्कशन आज के श्लोक में।
माता जी पूरा गुरु की महिमा का गुरु की महिमा, और गुरु बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं हम प्राप्त कर सकते, क्योंकि फिर हम अपने मन और बुद्धि के ही भरोसे हैं। तो जिनके अभी गुरु नहीं है, तो जिनकी हम शिक्षाएं मान रहे हैं, शिला प्रभुपाद, वो फिर हमारे गुरु हैं। हम उनसे प्रार्थना करें कि वो हम, क्योंकि शिला प्रभुपाद जगत गुरु हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में गुरु आए। क्योंकि कहा जाता है ना, बिना गुरु कोई गति नहीं है, और गुरु प्रामाणिक हो तो ही गति है। क्योंकि फिर गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारी, और हमारे पाप कर्म अपने ऊपर गुरु लेते हैं। तो इसलिए हम फिर वो ऐसा होना चाहिए ना कि कहीं सिर्फ अपने पाप कर्मों के लिए गुरु के पास नहीं जा रहे हैं। क्योंकि गुरु के पास जाने का मतलब, दीक्षा लेने का मतलब, हमने सरेंडर कर दिया अब गुरु को। अब वो सब पिछला जो किया है वो गुरु ने ले लिया, आगे का फिर अब हम जो करेंगे फिर वो हमारे ऊपर है ना। तो इसलिए गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब भगवान तक, इस जीव आत्मा को मैं भगवान तक पहुंचा के, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु ने अब ले ली है। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। हम अपने दम पे नहीं भगवान तक पहुंच सकते, केवल गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे, भगवान की कृपा से गुरु मिलेंगे। इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु के आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, और गुरु का भी चयन हमें संभल के करना है। तो दोनों चीजें यहाँ पे बोलिए, जब गुरु मिल जाए, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान सिर्फ गुरु दे सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु के पास जाना है, सबको गुरु के पास जाना है। हाँ जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, आप कृष्ण सही कह माता रहे जी। हो। वो ना क्या कहते हैं, अबोध लीला प्रभु जी कहते हैं अभी मिल रहे हैं प्रमाणिक गुरु, बाद में नहीं मिलेंगे ये। यस 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 तो माता। वी आर लकी कि हमें मिले हैं, है बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। हाँ, तो जिनको वो नहीं बाद भी में नहीं मिले, मिल वो रहा शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, है। सीरियस होके, सिंसियर होके। और जिनको मिल गए हैं, वो भगवान का थैंकफुल होके, ग्रैटिट्यूड फील करते हुए कि ये गुरु ने हमारी हम अधम जीवों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गुरु ने ले ली है, कि अब वो हमें पहुंचाएंगे। तो हमें अब ऐसे अपने, हमारे कर्म नहीं होने चाहिए कि जिससे हमारे गुरु को दुख हो, जिससे हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा बने। तो इसलिए अब सीरियस और सिंसियर होना है। और यही हम प्रार्थना करें कि हमारा जो मन है वो गुरु चरणों में लगा रहे, भगवान के चरणों में लगा रहे। यही प्रार्थना आज हम इस श्लोक से भगवान के आगे करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग।